रानी लक्ष्मीबाई महिला संगठन बना गरीब असहाय लोगों का मददगार। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। ऐसा ही एक संस्कार है समाज सेवा का भाव। निस्वार्थ भाव से यथासंभव जरूरतमंद की मदद और समाज सेवा करना हमारे संस्कारों की पहचान कराता है। समाज सेवा के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि पद लिया हो तो उसका महत्व समझकर अपने दायित्व का निर्वहन करना ही सच्चे समाज सेवी के धर्म। एक समाज सेवी, जिसे समाज सेवी भी कहा जाता है, वह व्यक्ति होता है जो निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए काम करता है। यह महिला विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से निपटने के लिए काम कर सकती है। समाज सेवी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होता है। उनका काम समाज को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रानी लक्ष्मीबाई महिला संगठन हर प्रकार की महिलाओं के साथ हर वक्त खड़ा रहता है। उनकी पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्च संगठन करता है। देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम मीडिया में पंकज कुमार पांडे कुशीनगर से। कुशीनगर तमाम खबरों के साथ एक बार सीधा रुख करते हैं हम। जो हमारे पीछे देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे जुड़ रही हैं। वो अपनी आप बीती हमसे कुछ बता रही हैं। एक ऐसी महिला जो मीडियम वर्ग से उठ के काफ़ी लोगों की हेल्प कर रही हैं। ऐसे किसी को पढ़ाना हो, किसी की शादी हो, आर्थिक सहयोग हो या प्रशासनिक सहयोग, किसी भी स्तर पे किसी का भी सहयोग करने के लिए ये आतुर रहती हैं। तो देर ना करते हुए हम सीधा रुख करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता जी की तरफ और जानना चाहते हैं कि जो महिलाएं इनसे जुड़ी हैं उनकी क्या परेशानियाँ और किस प्रकार वो सहयोग करती हैं। तो खबर को देखते रहिए आगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। रानी लक्ष्मीबाई सेवा संस्थान की आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हर अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अपने जो मेंबर बनाए हैं, जो नागरिक हैं, उनकी रक्षा करें। गरीबों को लेके और महिलाओं को लेकर विशेष रूप से जुझार रहती हैं। क्या क्या सहयोग करती हैं आप महिलाओं का और किस प्रकार सहयोग करती हैं? सबसे पहले हम महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाते हैं। उन्हें कुटीर उद्योग दे के आत्मनिर्भर बनाते हैं। ऊपर से अगर महिला पे किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होता है तो हम उनकी आवाज़ को लेकर पहले पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं। अगर थाने से बात नहीं बनती है तो उनकी आवाज़ डीएम, एसडीएम और जिला तक पहुंचाते हैं। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता तब तक हमारी महिला संगठन उस पर काम करती रहती है। जब तक उन्हें उचित न्याय मिल जाता है फिर हम लोग आश्वासन दे देते हैं कि हमें सही न्याय मिल गया और हमारी महिला भी संतुष्ट हो जाती है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं होती हैं उनका आप सहयोग करती हैं। उनकी लड़कियों की पढ़ाई से शादी तक की जिम्मेदारियां आप लेती हैं। क्या इसमें क्या सच्चाई है? सबसे पहले हमने एक रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक स्कूल खोला है जहां मैं बैठी हूं। इसमें मैं गरीब बच्चियों को फ्री में पढ़ाती हूं जो बहुत गरीब है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, जिनके पेरेंट्स में से किसी एक का डेथ हो गया, नहीं भी हुआ है तो भी बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर, उन बच्चियों को मैं LKG से लेकर 12 तक अपने स्कूल में पढ़ाई कराती हूँ। दूसरी तरफ हमारे संस्था को महिलाएं 10 रुपये डोनेट करती हैं। उस चंदे को हम लोग कलेक्ट करते हैं और चंदे से जिस गरीब बच्ची की शादी होनी है उस चंदे को हम लोग इकट्ठा करके उसके घर में सहयोग देते हैं। और जो उस बच्ची को जो जो चीज़ें ज़रूरत की सामान की चीज़ें होती हैं हम लोग शादी में उपलब्ध कराते हैं। संगठन में जो प्रक्रिया है, संगठन से जुड़ने की जो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है और कैसी प्रक्रिया, मतलब जो जुड़ना चाहता है क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें महिला अपना 300 रुपये दे के आर्थिक आजीवन सदस्य बन जाती हैं। उसके बाद हर महीने में वो 10 रुपये हमारे संगठन को डोनेट करती हैं। जो डोनेट करती हैं उसमें उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह और जो भी महिला पे अत्याचार होता है उसी चंदे से हम लोग सारा काम करते हैं और हर प्रकार से महिला को हम लोग जागरूक बनाते हैं। गांव में जाती होंगी, अलग अलग महिलाएं अपनी व्यथाएं आपसे कहती होंगी। जी। महिलाओं को क्या परेशानी है वो आपसे कहती होंगी, आप बीती आपको सुनाती होंगी। कैसे उनका रिएक्शन होता है और क्या कहना चाहती हैं सर? देखिए, मैं गांव में जाती हूँ, वाकई में आप सही बात करें, महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है। महिलाएं हमसे बताती भी हैं। अभी आपको बता दूं, राशन कार्ड के लिए महिलाएं इतनी परेशान है। हर गांव में कोटेदार राशन कार्ड में हर एक परिवार में से 1 या 2 व्यक्तियों का नाम काट दिया जा रहा है और
उसके बाद अगर जा रही हैं कोटेदार के पास तो कोटेदार 1500 से 2000 पैसे ले रहे हैं। उसके बाद भी अगर इस महिला का नाम चढ़ रहा है तो दूसरी महिला का नाम कट जा रहा है। वो कोटेदार से तंग आके हमारे पास आती हैं, तब हम उनकी आवाज़ को लेके अपने खाद्य विभाग अधिकारी के पास भी जाते हैं और गए भी थे, SDM के पास भी जाते हैं। तो कभी कभी तो नाम चढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी आश्वासन दे के ही छोड़ दिया जाता है। तो हम तो हर प्रकार से सहयोग करते हैं और हर प्रकार से महिलाएं हमारे समस्या बताती भी हैं। और दूसरी समस्या ये आती है कि गांव में जिनके पास छप्पर है जिनको सही सुविधा मिलना चाहिए, जिनको मतलब मकान मिलना चाहिए, उन्हें मकान नहीं मिल पाता है। जो कि अमीर व्यक्ति है वो पैसा दे के अपना मकान ले लेते हैं, लेकिन गरीब महिला उसका लाभ नहीं पा पाती। हम लोग चाहते हैं तो सेक्रेटरी वहाँ के होते, सचिव होते, पैसे का डिमांड करते। ये बताइए जो बेचारी फॉर्म नहीं डाल पाती वो 5000 10,000 कहाँ से पैसे देगी। PM आवास योजना में ये घोटाला चल रहा है जी। PM में देखिए सबसे पहले अगर लोग डिमांड करते हैं, महिलाएं तो फॉर्म बेचारी 100 रुपये का डाल देती हैं, लेकिन किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वहाँ पे भी पैसे की बात होती है। अगर पैसा दिया जाता है तो उनका सिलेक्शन कंफर्म है, और नहीं पैसा दिया जाता है तो उन्हें कह दिया जाता है कि आपका ये काम नहीं हो पाया, आपने सही से अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है। और इतना ही नहीं, एक टारगेट लोग बना लेते हैं कि हमें 500 पर फार्म पे 1000 2000 चाहिए, आपको ये लाभ मिलेगा। अगर महिला नहीं दे पाती हैं तो उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। और एक चीज़ सरकार से मैं और कहना चाहती हूँ, फॉर्म इस बार मान लीजिए महिलाएं भर दी, चाहे PM योजना हुआ चाहे CM योजना, और उन्हें लाभ इस साल नहीं मिला तो तब भी वो फॉर्म पे चढ़ जाता है कि इस महिला को लाभ मिल गया। दूसरी बार अगर वो फॉर्म भरती हैं तो दिखा देता है कि ये फॉर्म नहीं भरा जा सकता क्योंकि पहले फॉर्म भरा जा चुका है। ये बताइए जब योजना का वो लाभ ही नहीं पाई है तो सरकार कैसे दिखा दे रही है कि फॉर्म फिलअप हो गया है। इस पर सरकार सख्त कार्रवाई करे कि आखिर जिस महिला ने फॉर्म फिलअप किया है, गरीब महिला 100 रुपये कहाँ से लाती है। गरीब महिला से पूछिए जिसके घर में जिसका पति दिन भर काम करता तो मुश्किल से 300-400 लेके आता, उस महिला से पूछिए 100 रुपये कहाँ से आता है। उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है। महिला फॉर्म फिलअप कर देती है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद लोग कह रहे हैं कि फॉर्म फिलअप हो गया, इस बार आपको लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि पिछली बार आप पा चुके हैं, जबकि सही है कि वो लाभ पाई ही नहीं रही है। तो इस पर मैं चाहूँगी जो PM योजना है उस पर वहाँ के कर्मचारियों पर विशेष कार्रवाई की जाए।